हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल की वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और आज मार्केट में क्या हुआ। तो कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि जहाँ पर बंद हुआ है वो एक हमारा सपोर्ट का लेवल है। अगर उसको ब्रेक करता है तो नीचे जो हमारा लेवल था सपोर्ट का वो था हमारा 23,500 का। तो यहाँ से मार्केट में एक सपोर्ट लेके ऊपर की साइड आना चाहिए था, लेकिन मार्केट में जो था कि इंट्राडे के दौरान मार्केट में जो था हाईली सेलिंग प्रेशर था। ठीक है। तो इस वजह से जो है कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया और वहीं से देखोगे कि आप जो है कि वहां से अच्छा खासा हमको यहाँ पर 200 पॉइंट का नीचे की साइड मूव देखने को मिला। ठीक है, जैसे ही ब्रेक हुआ हमारा 23,500 का लेवल और वहां से जो है कि हमको यहाँ पर अच्छा खासा सेलिब्रेशन देखने को मिला। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आगे मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में जो है कि हमको यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन जो कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं कॉल राइटर्स लोग। और पुट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर पुट राइटिंग की पोजीशन भी यहाँ पर जो है कि नियर एटीएम और ओटीएम के आसपास जो है कि इन्होंने अपनी पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और इन द मनी में जो है कि यहाँ पर जो है पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चेन अभी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना इक्विटी सेगमेंट का डाटा। तो इक्विटी सेगमेंट में डीआई ने जो है कि यहाँ पर हेवी बाइंग की हुई है, 8,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। और एफआई ने जो है कि यहाँ पर ओनली 2,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की हुई है। ठीक है। और अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपना डाटा पॉइंट्स। तो डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो डाटा पॉइंट्स में हमको यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग आज हमको यहाँ पर 436 पॉइंट नेगेटिव में देखने को मिली, जो कि एक मार्केट के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव इंडिकेशन है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर देखें तो 0.67 के आसपास है, यानी कि ये एक ओवर सोल्ड टेरिटरी में है अभी भी। तो पीसीआर को जो है कि हम यहाँ पर बुलिश काउंट करेंगे। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो बहुत ही खराब इंडिकेशन कर रहा है, नेगेटिव है। फ्यूचर्स मन का डाटा देखा तो प्रीमियम में हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर जो है कि प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर बुलिश पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का अगर हम यहाँ पर फ्यूचर्स देखें तो नेक्स्ट मंथ में भी यहाँ पर प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ पर हमको इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर जो है कि किसी ने जो है कि ऑप्शंस में बाइंग की हुई है नेक्स्ट मंथ में भी। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कि ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर टर्नओवर की बात की जाए तो टर्नओवर भी कल के कंपेयरिंग में हाई है, यानी कि हाई टर्नओवर के साथ में यहाँ पर सेलिंग की गई है। तो यहाँ पर जो है कि ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स चेक करें तो डाटा पॉइंट जो है कि फ्यूचर्स वन का डाटा और अकॉर्डिंग टू पीसीआर और यहाँ पर जो है कि इंडिया विक्स तो नेगेटिव ही इंडिकेशन कर रहा है। और टर्नओवर भी हमको यहाँ पर हाई टर्नओवर के साथ में सेलिंग की गई है, तो ये नेगेटिव है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट हमको जो है कि यहाँ पर अभी फिलहाल में तो हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स का डाटा। तो आज बेसिकली एक्सपायरी थी तो ऑप्शंस का डाटा हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। तो फ्यूचर्स सेगमेंट में आज भी इन्होंने जो है कि एफआई ने यहाँ पर सेलिंग की हुई है। फ्यूचर सेगमेंट में अपनी न्यू पोजीशन क्रिएट की गई है और इक्विटी में इन्होंने सेलिंग की हुई है। प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट में बुलिश है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट फ्यूचर्स में बुलिश है, इन्होंने फ्रेश फ्यूचर बाइंग की पोजीशन क्रिएट की गई है और यहाँ पर इन्होंने जो है कि इक्विटी में ये अपना माल बेच रहे हैं। डीआई की बात करें तो डीआई जो यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं। तो ये तो था हमारा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर जो है कि बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डाटा का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये लोग क्या एक्टिविटी करके गए हुए हैं। तो ऑप्शंस में बेसिकली आज के दिन एक्सपायरी थी तो आज के दिन ऑप्शन का डाटा हम कंसिडर नहीं करेंगे। फ्यूचर सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्यूचर सेगमेंट में जो है कि ये इन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशन आज क्रिएट करके गए हुए हैं। तो फ्यूचर्स में इनका व्यू मार्केट के लिए बेयरिश है। और कैश सेगमेंट में अगर देखा जाए तो कैश सेगमेंट में इन्होंने आज भी सेलिंग की हुई है 2,000 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स इनका एफआईएस का मार्केट के लिए व्यू जो है वो बेयरिश है। और हमारी डाटा शीट भी जो है कि हमको यहाँ पर बेयरिश इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर जो है कि बेयरिश इंडिकेशन कर रहे हैं।
तो अब हम यहाँ पर जो है कि चलते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल क्या रह सकता है। तो आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर अगर देखी जाए तो जो है कि 23,379 पे हमको यहाँ पर देखने को मिली। और कल के लिए मार्केट जो है कि अगर हम फ्यूचर सेगमेंट का अगर डाटा देखें तो वहां पर हमको थोड़ी हल्की सी बुलिशनेस देखने को मिली है। ठीक है, यानी कि प्रीमियम में इंक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि जो है कि हमको आने वाले दिनों में जो कि एकाधिक दिन, कल या फिर परसों या फिर नेक्स्ट डे, एक बाउंस हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर्स का डाटा के हिसाब से। तो कल के लिए जो हमारा सपोर्ट का लेवल है वो हमारा है 23,351 का सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हम जो है कि फिर नीचे की साइड जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, फिर हम जो है कि हमको यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे की साइड का देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का? 23,210 का। ठीक है, ये हमारा जो है कि सपोर्ट का काम कर सकता है कल के लिए। ठीक है, तो बेसिकली कल मुझे जो लग रहा है मार्केट दोनों साइड का मूव दिखा सकता है, नीचे की साइड का भी मूव दिखा सकता है और ऊपर की साइड का भी मूव दिखा सकता है। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि मार्केट तभी नीचे जाएगा जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा। कि कौन सा लेवल है? 23,351 के नीचे अगर सस्टेन होगा तो ही हमको यहाँ पर जो है कि 100 पॉइंट्स नीचे की साइड का देखने को मिलेंगे। वो कौन सा लेवल है हमारा जहाँ से बाउंस आने की उम्मीद है? वो हमारा लेवल है 23,210 का। या तो यहाँ से मार्केट बाउंस दे सकता है। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन नहीं होता है 23,350 के नीचे, तो यहाँ पर जो है कि हमको ऊपर की साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की साइड का जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो है हमारा 23,520 का। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमको एक सेलिंग प्रेशर वापस से हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर कल के दिन मार्केट की क्लोजिंग 23,450 यानी कि 23,450 के ऊपर अगर हमको यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है कल के दिन की, तो ये एक पॉजिटिव अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। और अगर मार्केट कल के दिन आज के लो के नीचे जो है कि 23,351 के नीचे 50 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमको जो है कि और नीचे के साइड के टारगेट हमको ओपन होते हुए दिख सकते हैं। यहाँ से फिर हो सकता है कि हमको और नीचे 200-300 पॉइंट और मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि फिर हमको आने वाले टाइम में 1-2 दिन में जो है कि 23,000 का लेवल भी हमको यहाँ पर टेस्ट करता हुआ मार्केट दिख सकता है। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि अगर मार्केट आज के लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है कल, टुमारो, ठीक है, कल अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम जो है कि नेक्स्ट डे या फिर अगले 2-3 दिनों में हम 23,000 का लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट 23,450 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलता है तो फिर हमको यहाँ पर जो है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर हमको जो है कि अच्छी खासी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी यानी कि रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये दो लेवल ध्यान रखना कल की क्लोजिंग के लिए। कौन कौन से लेवल है क्लोजिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है? हमारा पहला अपसाइड का लेवल है वो 23,450 का, 23,450 का लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक अच्छी खासी क्लोजिंग मानी जाएगी, जो कि फिर हमको आने वाले दिनों में कुछ अपसाइड की तरफ हमको ऊपर के साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और डाउन साइड का जो लेवल है वो हमारा ये हैगा 23,350 का लेवल। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हमको जो है कि आने वाले टाइम में फिर जो है कि 23,000 का लेवल भी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये लेवल है। और इंट्राडे के लिए मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे के लिए अगर 23,350 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 100 पॉइंट हमको यहाँ पर नीचे की साइड के देखने को मिल सकते हैं और फिर यहाँ से एक हमको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट जो है कि यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। और ऊपर की साइड का जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो हमारा 23,500 का है। ठीक है, फिर यहाँ से हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी इंट्राडे की बात। और क्लोजिंग बेसिस पे भी मैंने आपको पूरा लेवल समझा दिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं आगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो हमारा लेवल फर्स्ट जो लेवल है जहाँ पर आज का जो लो लगा हुआ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो वो है हमारा 53,440 का। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो नीचे का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, फिर वो हमारा टारगेट रहेगा 52,800 का। ठीक है, फिर यहाँ से हमको
अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर इसके नीचे नहीं जाता है 53,400 के नीचे, तो यहाँ से हमको अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। और अपसाइड की तरफ जो हमारा जो टारगेट है यानी कि रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 53,900 का। ठीक है, तो ये लेवल ध्यान में रखना। और इसमें भी बैंक निफ्टी में भी अगर कल के दिन जो है कि आज के लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, आज के लो के नीचे, तो हम जो है कि नीचे की साइड जा सकते हैं। फिर जो है कि 52,000 तक का लेवल हमको टेस्ट होता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आज के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए कल के दिन। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर हम जो है कि एक दो दिन के लिए अपसाइड की तरफ मूव हमको रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आप देखोगे कि जहां भी आप देखोगे कि सब दूर सोशल मीडिया पर ये कह रहा है कि मार्केट में आप जो है कि यहाँ पर क्रैश आ जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा 18,000 पहुंच जाएगा, 19,000 पहुंच जाएगा मार्क। ठीक है, ऐसा ऐसा जो है कि अभी सोशल मीडिया पे ऐसा ट्रेंड चल रहा है मार्केट को लेके कि मार्केट में जो है कि अब क्रैश आ जाएगा। जो लो लगा हुआ है, ये वाला जो लो लगा है 22,200 का जो लो लगा हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। और फिर मार्केट जो है कि यहाँ पर तो 20,000 चले जाएगा, 18,000 चले जाएगा, 19,000 चले जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मार्केट में कोई भी क्रैश नहीं आने वाला, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको पहले से पहले ही अभी बता रहा हूँ कि मार्केट में ये जो गिरावट जो आ रही है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक जस्ट एक करेक्शन है। ठीक है, क्रैश नहीं है अभी भी। मार्केट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत और हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, 23,000 तक जा सकता है, 22,800 भी जा सकता है, लेकिन क्रैश नहीं आने वाला। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना, क्रैश नहीं आने वाला। मैं अभी मार्केट को जो है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर देखूं तो मैं मार्केट को अपसाइड की तरफ ही देख रहा हूं फिलहाल। ठीक है, तो ये एक जो डिप आ रहा है वो एक मार्केट के लिए एक हेल्दी करेक्शन है। और इस करेक्शन में हो सके तो आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप इसको लीजिए। ठीक है, मार्केट में क्रैश नहीं आने वाला, और मार्केट को मैं जो है कि आने वाले एक दो महीने में जो है कि अपसाइड की तरफ ही देख रहा हूँ। ठीक है, और ये जो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मार्केट में ये जो हाई लगा है ना 24,600 का, ये जल्द ही ब्रेक होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको पहले से पहले ही इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो है कि 24,600 का लेवल हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, किस टाइम करेंगे, ये भी मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा। ठीक है, कब होगा। ठीक है, फिलहाल अभी जो है कि मार्केट एक करेक्शन मोड में चल रहा है, क्रैश के मोड में नहीं चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। और जो भी अब मेरा पर्सनल व्यू क्या रहेगा मार्केट के लिए, अब जो भी डिप आएगा मैं उसमें बाय करूंगा, अपनी बाइंग पोजीशन एक्यूमुलेट करूंगा। ठीक है, वो भी कौन सी एक्सपायरी में करूंगा, मैं जून मंथ में अपनी जो है कि पूरी पूरी पोजीशन जो है कि एक्यूमुलेट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो मेरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा मेरा कौन सा, ये वाला रहेगा 24,600 का। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसके ऊपर का। ठीक है, मैं मार्केट को अभी भी क्रैश के मोड में नहीं देख रहा हूँ, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देख रहा हूँ। और यहाँ पर हो सके तो आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट करें, और अपनी जो है कि बुलिश पोजीशंस यानी कि अपसाइड की तरफ जो भी पोजीशंस आप बना रहे हो उसको एकोमुलेट करना स्टार्ट करो यहाँ पर, और हो सके तो। ठीक है, अगर आपके पास फंड मैनेजमेंट है तो। ठीक है, तो ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस, मैं आपको पूरा क्लियर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जो है कि हम सेंसेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या चल रहा है। तो सेंसेक्स में भी सेम लेवल है। तो हमारा जो सपोर्ट का लेवल है पहला 74,471, इसके नीचे जाता है तो फिर हमको जो है कि नेक्स्ट टारगेट सपोर्ट का लेवल देखने को मिल सकता है 73,900 का। ठीक है, और अगर इसके ऊपर ही यहीं पर सस्टेन होता है, ऊपर की साइड जाता है, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल है वो हमारा 75,000 का लेवल है। ठीक है, तो इस ये ध्यान में रखना। तो कल के दिन मार्केट जो है कि दोनों साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, लेवल आपके सामने, लेवल मैंने आपको बता दिया। और कंडीशन क्या है, कल के दिन की क्लोजिंग जो है कि आज की क्लोजिंग के नीचे अगर होती है तो नीचे फिर जो है कि हमको यहाँ पर
100-200 पॉइंट और नीचे के देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। और अगर क्लोजिंग आज के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होती, ऊपर क्लोजिंग होती है, तो फिर हमको यहाँ पर जो है कि थोड़ी बहुत रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, क्रैश नहीं आने वाला, मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। क्रैश के बारे में मत सोचिए, ये सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो और अपनी जो बुलिश पोजीशन को यहाँ पर जो कि एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, जून मंथ एक्सपायरी में। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्रूड ऑयल कि क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। तो क्रूड ऑयल में आज देखोगे कि आज यहाँ पर अच्छी खासी हमको यहाँ पर रैली देखने को मिली, थ्री 350 पॉइंट की। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो मूव जो बना हुआ है, इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ए, और ये जो मूव बना हुआ अपसाइड का तरफ जो मूव गया हुआ, इसको काउंट किया हुआ हमने बी। अब जब भी देखो सी मूव कब बनेगा, यहाँ पर सी मूव बनेगा नीचे की साइड, और सी मूव कब बनेगा, जब ये राइजिंग बेस्ट पैटर्न है ना, ठीक है, ये वाला, ये राइजिंग बेस्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जब ये राइजिंग बेस्ट पैटर्न ब्रेक हुआ, जिस भी टाइम ये जो कि जो सपोर्ट की राइजिंग बेस्ट पैटर्न की ट्रेंड लाइन जो है कि ब्रेक हुई, तो उस टाइम समझ जाना है कि अब क्रूड ऑयल में जो कि हम गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में मैं जो देख रहा हूँ मार्केट में अभी भी, क्रूड ऑयल मैं बाइंग नहीं करूंगा। मेरा व्यू क्रूड ऑयल के लिए सेल ऑन राइज का ही है। ठीक है, सेल ऑन राइज, जो भी राइज आएगा मैं उसमें क्रूड ऑयल को सेल ही करूंगा। मैं अभी बाइंग साइड नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है वो एक बियरिश पैटर्न है, और ये देखा जाए तो इलियट वेव के अकॉर्डिंग भी ये एक बियरिश पैटर्न है, और राइजिंग बेस भी जो है कि बियरिश पैटर्न है। और डाटा पॉइंट्स भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि डाटा पॉइंट्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्रूड ऑयल के। तो क्रूड ऑयल का डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्रूड ऑयल की एक्सपायरी जो है कि अभी 14 मई को हमको यहाँ पर जो है कि एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। तो क्रूड 2 दिन का और ड्रामा हो सकता है क्रूड ऑयल में। तो डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर चेक करें एफ के अकॉर्डिंग, तो एफ जो है कि ऑप्शंस में पियरिस बैठे हुए हैं, फ्यूचर्स में बुलिश बैठे हुए हैं। तो क्या है कि मार्केट दोनों साइड के मूव दिखाएगा। अब 2 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 14 को जो है कि क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है, तो मार्केट जो है कि क्रूड ऑयल अभी तो ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि कल या परसों हमको यहाँ पर डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफ की जो पोजीशंस बनी हुई है ना, ऑप्शंस में बेरिश पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, और फ्यूचर्स में जो है कि इन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई थी। तो बुलिश पोजीशन तो इनकी जो है कि प्रॉफिट में आ चुकी है, अब बची हुई है इनकी कौन सी, बेरिश पोजीशंस। और टाइम कितना बचा हुआ है, सिर्फ 2 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल में हमको जो है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 1-2 दिन में जो है कि ये बेयरिश पैटर्न जो है कि राइजिंग बेस पैटर्न है, हमको यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर जो है कि क्रूड ऑयल सी वेव में इंटर कर जाएगा, और फिर सी वेव जो बनेगी उसमें 5 मूव रहेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक। और फिर जो क्रूड ऑयल का जो टारगेट निकल के आ रहा है, जो क्रूड ऑयल में जब राइजिंग बेस पैटर्न जब ब्रेक होता है ना, जो टारगेट रहता है, जब यहाँ पर जो राइजिंग बेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वही इसका टारगेट होता है। यानी कि 8,400 तक हमको यहाँ पर जो है कि क्रूड ऑयल आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, मैंने आपको पूरी एनालिसिस समझा दी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की और क्रूड ऑयल की। तो निफ्टी में जो भी डिप आएगा मैं अपनी बुलिश पोजीशन को एक्यूमुलेट करूंगा जून मंथ एक्सपायरी में, और क्रूड ऑयल में जो भी राइज आएगा मैं उसको एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लूंगा। अभी मैं क्रूड ऑयल में बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ